My name is Vinay Singh. I'm a DevOps engineer and also I'm an instructor in Skillark. So आज दूसरा दिन है और AWS का दूसरा दिन, और पहले दिन हमने सीखा था कि EC2 इंस्टांस कैसे क्रिएट होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, उसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, वो ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। एक बेसिक डेमो दिया था मैंने, और विंडो का सर्वर कैसे लॉन्च होता है, उसकी आरडीपी कैसे लेते हैं, ठीक है, एसएसएच वगैरह उबंटू का कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी पहले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके पहले वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आज हम जानेंगे कि आज का जो सेशन है सेकेंड डे का, उसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हम बेसिकली 6 चीज़ें सीखेंगे और ये फाइनल होगा EC2 इंस्टांस का एक बेसिक, ठीक है। जैसे जैसे अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे हम नई नई चीज़ें सीखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने पीपीटी की तरफ ले जाता हूँ, अब पीपीटी दिखाता हूँ कि क्या क्या आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आज AWS का डे 2 है, ठीक है। और आज का एजेंडा ये है कि सबसे पहले मैं एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करूँगा, एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी EC2 इंस्टांस से इमेज क्रिएट करूँगा, स्नैपशॉट वगैरह लूँगा, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, पब्लिक और इलास्टिक आईपी क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ इंटरव्यूज़ में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं EC2 के ऊपर तो वो नेटवर्क इंटरफेस और पब्लिक इलास्टिक आईपी से पूछे जाते हैं, ठीक है। और मेरा थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप AWS के फील्ड में आगे फर्दर मूव करना चाहते हो, ठीक है, चाहे आप डेवॉप्स हो, AWS क्लाउड हो, या आप एज ए डेवलपर हो, ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम कौन से टाइप का EC2 इंस्टांस लें ताकि हमारी कॉस्टिंग बहुत कम आए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो आज का जो पूरा सेशन होगा ना वो थ्योरेटिकल बेसिस पे नहीं होगा, आज का पूरा सेशन प्रैक्टिकल बेस पे होगा, ठीक है। तो आप ये 1 से 2 बार ये पूरा सेशन करना, ठीक है, प्ले करके चलाना देखना, फिर उसको पैरेलली साथ में करना। आप 1 से 2 बार कर लोगे ना, मैं गारंटी लिख के देता हूँ, फिर आपसे कभी ये भूलेगा नहीं ये चीज़ें, फिर आपके लिए ये सिर्फ एक खिलौने की तरह हो जाएगा कि आप इसको फटाफट करने लगोगे, ठीक है। तो मैं AWS के कंसोल के ऊपर ले जाता हूँ, ठीक। ये रहा हमारा AWS का कंसोल, ठीक। हम मुंबई रीजन में है। सबसे पहले मैं एक इंस्टांस क्रिएट करता हूँ, ठीक, एक लॉन्च इंस्टांस, ठीक। मैं उबंटू का 20.04 लेता हूँ, उबंटू का 20.04, ठीक है, 20.04। ये मैंने एक EMI चूज़ कर ली। अब मैं टाइप चूज़ करूँगा कि मुझे कौन सा लेना है, तो मैं माइक्रो चूज़ करूँगा, ठीक है, T2 माइक्रो, 1 GB 1 CPU 1 GB रैम, ठीक है। कॉन्फ़िगर करूँगा, ये सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट कर रख देता हूँ अभी के लिए। ये सारी चीज़ें मैंने पहले कल डिस्कस कर ली थी कि क्या होती हैं ये सारी चीज़ें, आज मैं एज ए डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ। ऐड स्टोरेज, ठीक। ऐड स्टोरेज में हम देखेंगे कि मैं रूट वॉल्यूम मेरा कितना होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि रूट वॉल्यूम मेरा 10 GB होना चाहिए, रूट वॉल्यूम मेरा 10 GB होना चाहिए। ऐड टैग, ठीक है। यहाँ पे मैंने नेम दे दिया, वेब1। सिक्योरिटी ग्रुप मैं बाय डिफ़ॉल्ट रख सकता हूँ। आप यहाँ से सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है, चूज़ कर सकते हो, सिलेक्ट सिक्योरिटी यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो। मैं कहता हूँ ऑल ट्रैफिक, ठीक है, ऑल ट्रैफिक। सिक्योरिटी ग्रुप का नाम लिख देता हूँ मैं, ठीक है, वेब1 लिख देता हूँ, ठीक है। लॉन्च एंड रिव्यू, ये हम रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लॉन्च किया, यहाँ पे अभी कोई की पेयर नहीं है, तो मैं कहता हूँ एक की पेयर बना दो। मैं कहता हूँ डेमो टू से एक की पेयर बनाओ, डाउनलोड कर लो इसको। डाउनलोड करने के जैसे होने के बाद मैं लॉन्च इंस्टांस करूँगा, ठीक है। लॉन्च इंस्टांस होने के बाद मैं आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये हमारा पूरा डिटेल्स आ जाता है, डिटेल्स वाले सेक्शन में हमारा पूरा डिटेल्स आ जाता है कि इंस्टांस की आईडी क्या है। पब्लिक आईपी 81 है, ठीक है। प्राइवेट आईपी ये है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, सबनेट आईडी ये है, वीपीसी आईडी ये है, ठीक है। AMI आईडी यहाँ पे है। प्लेटफॉर्म क्या है हमारा, उबंटू है, ठीक है। प्लेटफॉर्म डिटेल्स क्या है, लिनक्स यूनिक्स, ठीक है। लॉन्च टाइमिंग ये बता देता है, की पेयर हमारा बता दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर सिक्योरिटी ग्रुप में हम आते हैं, तो सिक्योरिटी ग्रुप में हम दिख जाता है कि हमने क्या क्या सिक्योरिटी अलाउ किए हैं, ठीक है। मैंने कहा कि ऑल सर्वर और प्रोटोकॉल यूज़ हो, ठीक है, डेस्टिनेशन वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ से नेटवर्क जान देते हैं कि नेटवर्क क्या है हमारा, IPv4, ठीक है। एड्रेस वगैरह IPv6 की आईडी, सबनेट आईडी सब कुछ बता दिया है, ठीक है। ये इलास्टिक आईपी एड्रेस हमने अभी नहीं दिया है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इस इंस्टांस को, ये हमारा क्या हुआ कि ये हमारा 81 है पब्लिक आईपी।
अगर मैं इसको स्टॉप करूँ ना तो ये देखना कि यहाँ से ये IPv4 एड्रेस गायब हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको स्टॉप करता हूँ। स्टॉप किया मैंने। ठीक है, पूछ रहा है कि आप स्टॉप करना चाहते हो, मैं कहता हाँ मैं स्टॉप करना चाहता हूँ इससे। ठीक है, ये जैसे ओपन किया मैंने जैसे ही मैंने ओपन किया भी आपको दिखाता हूँ मैं, ये बन रहा है। ठीक, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। ठीक है, ये देखिए ये स्टॉप हो गया सक्सेसफुली, स्टॉपिंग हो रही है अभी। ठीक है, अभी देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार और, ये स्टॉपिंग पे ही है। उसके पहले जब तक ये स्टॉप हो रहा है मैं आपको समझा देता हूँ कुछ थ्योरेटिकल पार्ट कि सर पब्लिक आईपी इलास्टिक आईपी में अंतर क्या होता है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, आईपी एड्रेस के बारे में देखो। पब्लिक आईपी एड्रेस वो होता है कि अगर जो हमने देखा था IPv4 पब्लिक आईपी एड्रेस, अगर मैं इंस्टेंस को स्टॉप करता हूँ तो हमारा आईपी एड्रेस लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो 81 था ना, वो डिलीट हो गया होगा। ठीक है, इसको हम पब्लिक सबनेट के यूज करते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं होता है और हम इसको प्राइवेट आईपी एड्रेस के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। अभी देखिएगा राइट हैंड साइड में प्राइवेट आईपी एड्रेस भी होगा। ठीक है, मैं इसे ये नहीं कर सकता कि मैं एक इंस्टांस से डी अटैच करूँ दूसरे इंस्टांस पे मूव कर दूँ, अटैच कर दूँ, ऐसा मैं नहीं कर सकता। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है, ये क्या होता है ना कि हम इसे रिटेन कर सकते हैं, हम इसे स्टॉप इंस्टांस के साथ रिटेन कर सकते हैं। हमने देखा होगा कि IPv4 के बगल में एक प्राइवेट इंस्टांस भी था। ठीक है, हम इसको पब्लिक और प्राइवेट सबनेट के लिए भी यूज करते हैं। सर इलास्टिक आईपी एड्रेस क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कंपनी हमें कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ देते हैं कि स्टैटिक आईपी क्या होता है। तो हम पब्लिक आईपी इलास्टिक आईपी को ही हम स्टैटिक आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है, और इसका क्या है कि ये अगर आपने एसोसिएट कर दिया, ठीक है, आपने एक बार इसे बना दिया इलास्टिक आईपी को, अगर आप यूज भी नहीं कर रहे हो ना तब भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है, एसोसिएट विद आईपी एड्रेस। ठीक है, हम इसको प्राइवेट आईपी एड्रेस के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा कंसेप्ट था आईपी एड्रेस का। ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे ये देखिए ये हमारा स्टॉप हो गया है, ये 81 गायब हो गया, हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस है। ठीक है, 81 था, अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ, ये देखिए ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पेंडिंग स्टेटस में है। अभी देखिएगा यहाँ पे 81 था, अब नया आईपी एड्रेस इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। अब नया आईपी एड्रेस एसोसिएट हो, सर इसका तो डिसएडवांटेज भी है। कल को मैं अगर अपना ये सर्वर बनाया, इस पर एप्लीकेशन रन कर दिया, मैंने इसे मैं जहाँ भी मेरा डोमेन रजिस्टर है मैं उसके साथ मैप कर दिया और मेरा बाय गलती से मैंने सर्वर को स्टॉप कर दिया, तो कल को तो ऐसा भी हो सकता है ना कि बार बार मुझे जाकर डोमेन के साथ मैप करना पड़ेगा, क्योंकि मैपिंग में 2 से 3 घंटे बाद वो कनेक्ट होता है, ऐसा कुछ है GoDaddy में। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ना ऐसा ना हो, मैं चाहता हूँ कि एक फिक्स्ड आईपी इसके साथ एसोसिएट हो जाए कि जब भी सर्वर स्टार्ट हो मेरे आईपी एड्रेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, मेरे आईपी एड्रेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूँ, मैं इलास्टिक आईपी एसोसिएट करूँगा। ठीक है, मैं इलास्टिक आईपी बनाऊंगा, फिर इस सर्वर के साथ एसोसिएट करूँगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये 56 आ गया, नया सर्वर आ गया। ठीक है, इसके पहले आईपी एड्रेस की तरफ मूव करने के पहले मैं आपको बताता हूँ कि इमेज क्या होता है। ठीक है, साथ साथ में पैरेलली चलेंगे। इमेज क्या होता है, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाओ, ठीक है, तो आपका सेम चीज़, ठीक है, आप अगर एक इंसान हो तो आपका एक मिरर, एक इमेज आपको दिखेगा शीशे में, मिरर में एक इमेज दिखेगा आपका अपना। ठीक है, सेम चीज़ें, आँख, मुँह, नाक सब वैसे। ठीक है, लेकिन यहाँ सेम यहीं पे मैं अगर चाहूँ मैं इस सर्वर के अंदर जाऊँ, ठीक है, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार, इसे टू कनेक्ट, और यहाँ पे कनेक्ट करके एक बार एक फ़ोल्डर बनाता हूँ इसके अंदर। इस फोल्डर के बनाने का मतलब ये है कि अगर मेरा सर्वर है, ठीक है, प्रोडक्शन का सर्वर है, मैंने उस पर काम किया, बाय डिफ़ॉल्ट कोई एरर वगैरह आ गया, मैं चाहता हूँ कि मैं इसका एज ए बैकअप रख लेता हूँ कि कल को अगर मेरा प्रोडक्शन ख़राब भी हो जाए तो मैं फटाक से इसका नया इमेज बना लूँ और लेकिन मेरा डेटा लॉस ना हो। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे अभी कोई डायरेक्टरी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ MKDA एक डायरेक्टरी बनाता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ बिनी नाम से एक डायरेक्टरी बनाओ भाई। ठीक, ये बन गया।
कहोगे सर कहाँ बना, आप कुछ भी पढ़ाते हो। मैं कहता हूँ एलएस करके देख लो भाई, बिना करके बन गया। ठीक है, ये बन गया। ठीक, ये बन गया। अब देखो, अब मैं जाता हूँ सर्वर पे और इसका एक इमेज बनाता हूँ। सर इमेज कैसे बनेगा, एक्शन पे जाओ, आप इमेज पे जाओ, क्रिएट इमेज कर दो। यहाँ पे मैं देता हूँ वेब ऐप, वेब ऐप 1। ठीक है, वेब ऐप 1। ठीक है, रूट इनेबल मैंने इनेबल नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इमेज भी बनाना चाहते हो, स्नैपशॉट एक ही साथ लेना चाहते हो। मैं कहता हूँ हाँ, मैं एक ही साथ लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कल को ना इमेज अगर डिलीट भी हो जाए तो मैं स्नैपशॉट से इमेज बनाऊँ और इमेज बनाने के बाद मैं EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकूँ। ठीक, तो मैं क्रिएट इमेज करता हूँ। ठीक, क्रिएट इमेज। सर ये इमेज बना कहाँ, सर ये इमेज बना कहाँ, तो आप ना लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे यहाँ पे कि इमेज करके एक पार्ट है, AMI। ठीक है, तो AMI पे जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये AMI बन रहा है, ये AMI बन रहा है पेंडिंग स्टेट में। अगर मैं यहाँ से आपको ना बना के दिखाऊँ, मतलब EC2 इंस्टेंस बनाऊँ, तो ये नहीं बनेगा क्योंकि अभी हमारा इमेज बना ही नहीं है पूरी तरीके से। जब यहाँ पे हमारा बन जाएगा, ठीक है, पेंडिंग वाली से ये पार्ट हट जाएगी, तो हम वहाँ से आपको EC2 इंस्टेंस बना के दिखाएंगे। ठीक है सर, मैं चाहता हूँ ना उसके पहले ना आप ऐसा करो कि आप स्नैपशॉट भी दिखाओ कि स्नैपशॉट बना है कि नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज के अंदर एक स्नैपशॉट है जहाँ हम अपने किसी भी क्या बोलते हैं डेटा का स्टोर करते हैं, पॉइंट एट अ टाइम, जहाँ हम अपने डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, MI इमेज। ठीक है, रुक जाइए, अभी ये दिखेगा पूरा बनने के बाद। ठीक है, ये पूरा बनने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे, AMI पे जाते हैं और यहाँ से मैं आपको अगर बना के दिखाऊँ अगर कुछ भी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊँ, सेलेक्ट करता हूँ मैं लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम AMI। ठीक, यहाँ पे देखिए आपको सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है, यहाँ पे आप पूछ रहा है कि आप अब क्या कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहते हो क्या। मैं कहता हूँ हाँ, इस बार ना मैं अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहता हूँ, मैं इस बार 2 GB रैम चाहता हूँ। सब कुछ डिफ़ॉल्ट, सब कुछ मैं डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देता हूँ क्योंकि बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, SSH मैं कहता हूँ ऑल ट्रैफिक कर दो भाई। ठीक है, एनीवेयर से कर दो, और ये रिव्यू एक बार रिव्यू कर लो, आप एक बार लॉन्च करो। लॉन्च करोगे ना तो कहेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि नहीं बनेगा इसलिए क्योंकि वो अभी पेंडिंग स्टेट में है। ठीक है, मैं इसको एज मेरा की ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और जैसे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पेंडिंग, प्लीज़ होल्ड डाउन प्लीज़। ठीक है, रिट्राई एंड फिल्ड। ठीक, और देखो यहाँ पे फील्ड बता रहा है आपसे। ठीक है, फील्ड इसलिए बता रहा है क्योंकि ये बोल रहा है कि अभी हमारा EMI पेंडिंग स्टेट में है, EMI हमारा पेंडिंग स्टेट में है। ठीक, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो अभी बना नहीं हुआ। मैं इसे 1-2 बार ट्राई करता हूँ। ठीक, अभी ये बना देगा, जैसे वो बनेगा देखो अभी हमारा EMI बना नहीं है। ठीक, इमेज बनने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये जैसे बन जाएगा वो हमारा देखो ये बन गया। ठीक है, मैं रिव्यू इंस्टेंस पे जाता हूँ और यहाँ पे देखो ये उस इमेज से एक इंस्टेंस बना दिया, और इस बार देखो क्या है, T2 स्मॉल है। मेरा जो डेटा वेब 1 में है ना वही डेटा मेरा वेब 2 में ही होगा, लेकिन उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज गई होगी, उसकी रैम मैंने क्या कर दिया 2 GB कर दिया है। ठीक है, लेकिन मेरा डेटा सेम है। ठीक है, लेकिन सर मैं चाहता हूँ ना कि आप ऐसा करो कि आप ना सेम क्लोन बनाओ। ठीक है, आप ये मत करो कि 2 GB 1 GB चेंज करो, आप मैं फटाक से आप ना चेंज कर दो, मतलब टेम्पलेट बना दो इसका। सर टेम्पलेट कैसे बनता है, ठीक है, आप एक्शन पे जाओगे। ठीक है, इमेज और टेम्पलेट्स के अंदर यहाँ पे देखो क्रिएट ए टेम्पलेट फ्रॉम इंस्टांस, आप इस इंस्टांस का एक टेम्पलेट्स बनाओगे। ठीक है, क्रिएट टेम्पलेट, मैं कहता हूँ इसका भी नाम दे दो वेब 3। ठीक है, वेब 3
और वेब 3, ये क्रिप्टो करेंसी वाली वेब 3 है, ठीक है। और क्रिएट ए लॉन्च टेम्पलेट, ठीक है। ये देखो टेम्पलेट बना रहा है, टेम्पलेट कितना फास्ट बना, टेम्पलेट बन गया, ठीक है सर। ये लेकिन है टेम्पलेट है कहाँ सर, ठीक है। आप एक बार ये भी दिखा दो। तो हमारा टेम्पलेट यहाँ पे है, आप देखो लॉन्च टेम्पलेट पे जाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो वेब 3 है सर। आपने तो ये बता दिया, मैं चाहता हूँ ना इससे क्रिएट हो जाए, इंस्टांस क्रिएट हो जाए, ठीक है। अब देखो लॉन्च दिस इंस्टांस फ्रॉम दिस टेम्पलेट, ये देखो फटाक से लॉन्च कर देगा, मतलब मुझे कुछ नहीं करना है, सीधे क्लोन उसका बना देगा, ठीक है। सीधे उसका क्लोन बना दिया। कहोगे सर कहाँ बना, आप तो कुछ भी बनाते हो बताते हो। मैं गया, ये देखो देखो इसका क्लोन बना दिया सेम T2 माइक्रो, ये हमने बनाया था सर। लेकिन आपने कहा था कि पहले में जो मेरा डेटा था वो सेम था, वो जो बना है उसमें सेम होगा। मैं कहूँगा हाँ सेम होगा, इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं। मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। कनेक्ट रूट, ठीक। एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब आप इमेज बनाते हो ना तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस रूट से होता है, ठीक है। आप उबंटू से एक्सेस नहीं कर सकते, आप उसे रूट से एक्सेस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ठीक। एक बार ये देख, एक बार इसको कंसोल मिलने दो आप इसका, ठीक है। सेल मिलने दो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे ना, वो डेटा मेरा सेम है, ठीक है। रूट है मैं, और हमने कहाँ बनाया था, उबंटू के अंदर बनाया था, CD, ठीक है। होम, CD होम के अंदर जाता हूँ मैं, ठीक। CD होम के अंदर मैं उबंटू के अंदर जाता हूँ, ठीक। उबंटू के अंदर जाने के बाद मैं LS करता हूँ यहाँ पे। ये देखो जो मेरा डेटा वेब 1 में था, ठीक है, वही मेरा वेब 3 में है, जो T2 माइक्रो में है। सर कैसे है दिखा दीजिए, ठीक है। ये देखिए जो मेरा डेटा इसमें था, सेम डेटा मेरा इसमें है वेब 3 में, सेम डेटा मेरा किसमें है, वेब 3, ठीक। और सेम डेटा मेरा इसमें भी है, ठीक। हम जब टेम्पलेट बना रहे थे तो हमसे पूछ नहीं रहा था कि आप चेंज करना चाहते हो कि नहीं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आप फैमिली चेंज करना चाहते हो कि नहीं। लेकिन हम जब इमेज क्रिएट कर रहे थे, इमेज से जब हम इंस्टांस लॉन्च कर रहे थे, तो वहाँ पे हमसे पूछ रहा था कि आप फैमिली टाइप्स वगैरह चेंज करना चाहते हो कि नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ी बेनिफिट आ जाती है हमारी इमेज बनाने में। और टेम्पलेट्स में आपका सीधे क्लोन बन जाता है, ठीक है। ये हमारा बेसिक आइडिया था टेम्पलेट्स का और इमेज का, ठीक है। सर स्नैपशॉट का क्या मतलब है, बेटा आ जाओ स्नैपशॉट पे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये 10 GB का स्नैपशॉट हमारा बना के दे दिया है उसने। सर स्नैपशॉट का क्या मतलब है, स्नैपशॉट का मतलब ये है कि आपने एट ए पॉइंट ऑफ टाइम उसका एक बैकअप रख लिया, उस सर्वर का एज ए बैकअप रख लिया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। अब इस स्नैपशॉट से ना आप इमेज बनाओ, और इमेज बनाने के बाद उसका टेम्पलेट खड़ा कर दो, आपका डेटा बचा रहेगा। कल को इमेज डिलीट हो जाए फिर भी आप इस स्नैपशॉट से बना सकते हो, ठीक है। आपको एक्सेल में जाना है, क्रिएट इमेज फ्रॉम स्नैपशॉट, ठीक है। वही सारी चीज़ें मैं कहता हूँ इस बार रख दो वेब 4, ठीक है। वेब 4, ठीक है। सेम चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे छोड़ देते हैं, क्रिएट इमेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे, ठीक है, इमेज के अंदर EMI के अंदर, तो यहाँ पे देखो वेब 4 करके एक बन रहा होगा, ठीक। वेब 4 करके एक बन रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, वेब 4 करके हमारा एक बन गया, ठीक। EMI बन गया। एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब हम स्नैपशॉट से इमेज बना रहे हैं तो वो बहुत तेज़ बन रहा है, और जब हम इंस्टांस से इमेज बना रहे हैं तो वो धीरे बन रहा है, ठीक है। आप कमेंट डाउन में आप कमेंट करके बताना मुझे कि ऐसा क्यों, ठीक। फिर हम चलते हैं अब सर, आपने स्टार्टिंग में बताया था कि इलास्टिक आईपी को कैसे, इलास्टिक आईपी कैसे देते हैं ताकि कल को मेरा इंस्टांस रिस्टार्ट रिस्टॉप हो तो हमारा इलास्टिक आईपी पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी सेक्शन में आपको इलास्टिक आईपी मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा कि जब भी इसे एसोसिएट डी एसोसिएट करेंगे आप ना, उसे हटाएंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डिलीट कर दें, क्योंकि उसकी चार्जेस आप भले ही क्रिएट कर दें, आपसे एलोकेट इलास्टिक आईपी एड्रेस कर दिया ना तो इसके चार्जेस स्टार्ट हो जाते हैं बनना, ठीक है। यहाँ पे
अमेजन अपने पूल से IPv4 के पूल से ही आपको एड्रेस देगा, इलास्टिक आईपी देगा, ठीक है। आप ऐसे कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने, ठीक है, अपना भी दे सकते हो, ग्लोबल स्टैटिक आईपी एड्रेस दे सकते हो, ठीक है, एलोकेट, ठीक। ये एलोकेट हो गया, ठीक है, देखो यहाँ पे बन रहा है, ठीक। एसोसिएट पे जाके देखते हैं कि हमें करना क्या है। ये हमारा एक इलास्टिक आईपी बन गया, ये हमारा एक इलास्टिक आईपी, हमें एक इलास्टिक आईपी मिला है। अब मुझे ना इसको एसोसिएट करना है अपने सर्वर के साथ, ठीक है। तो हम मैंने V1 बनाया था, मैं इसको एसोसिएट कर दूंगा, उसकी आईपी ये थी V4, ठीक है। और देखो, और मैंने यहाँ पे क्लिक करूँगा सीधे, अब देखो ये एसोसिएट हो गया। सर एसोसिएट हो गया कैसे, आपका क्या मतलब है, ठीक है। मैं गया इंस्टांस के अंदर, V1 के अंदर, ठीक है, ये था V1 की, ये था, ठीक है, लिटिल बिट सिक्योर नेटवर्क के अंदर देख लेते हैं, ठीक है, नहीं ये नहीं था, ये था, ठीक। यहाँ पर नेटवर्क के अंदर देखो, ये मुझे एक आईपी एड्रेस मिल गया, एक आईपी एड्रेस, इलास्टिक आईपी एड्रेस मिल गया। अगर मैं इसको वो करूँ, क्या बोलते हैं, स्टॉप करूँ, तो भी मेरा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे सर, स्टॉप करके देख लेते हैं भाई, स्टॉप करता हूँ मैं, ठीक, ये स्टॉप हुआ, कुछ इफेक्ट हुआ, कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक, आपका कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। आप क्या करते हो, आप ये इलास्टिक आईपी जाते हो, ये इलास्टिक आईपी मिला आपको नेटवर्क से, ये इलास्टिक आईपी आप जाते हो जहाँ भी आपका डोमेन रजिस्टर होता है वहाँ पे मैप कर देते हो, ठीक है, ताकि कल को आपका सर्वर स्टार्ट स्टॉप कुछ भी हो, आप पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए आपके उस पर सर्वर पे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो क्लियर होंगी, तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीख लिया अभी तक, ठीक है। अभी तक हमने क्या सीखा, हमने इंस्टांस बनाना सीखा, क्रिएट इमेज कैसे होता है वो बनाना सीखा, स्नैपशॉट कैसे बनाते हैं, स्नैपशॉट से इमेज कैसे बनता है वो सीखा हमने, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पब्लिक इलास्टिक आईपी एड्रेस हमने सीख लिया। अब परचेसिंग ऑप्शन हमारे दो अभी बचे हुए हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता क्या है। जब आप सर्वर बनाते हो ना, तो आपके सर्वर के साथ एक नेटवर्क इंटरफेस अटैच होता है, जिसके थ्रू आपके सर्वर पे ट्रैफिक वगैरह जाएगा, ठीक है। आपके सर्वर पे नेटवर्क्स वगैरह या ट्रैफिक वगैरह जाएंगे। तो 3 तरह के होते हैं, एक होता है इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस, एक होता है इलास्टिक नेटवर्क एडाप्टर, और एक होता है इलास्टिक फैब्रिक एडाप्टर। बहुत इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये कहीं लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन है तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट मिल जाएगी, ठीक है। बेसिक एडाप्टर टाइप, ठीक है, इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस को समझते हैं, ठीक है। ये बेसिक टाइप का होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस के लिए रिक्वायरमेंट इसकी नहीं होती है कि अगर बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क की ज़रूरत है तो वहाँ पे इसकी यूज़ नहीं करते हैं। जब भी हम नया सर्वर लॉन्च करते हैं तो सबसे पहला हमारा इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस ही अटैच होता है, ठीक है। और ये सारे इंस्टांस के साथ कैपेबल है, यूज हो सकता है, ठीक है। इलास्टिक नेटवर्क एडाप्टर क्या होता है, ठीक है, जहाँ सर्वर पे, जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट पे हमारा नेटवर्क बहुत ज़्यादा हाई लेटेंसी वगैरह चाहिए, नेटवर्क की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चाहिए, वहाँ पे हम, ठीक है, इलास्टिक नेटवर्क एडाप्टर का यूज करते हैं। जैसे मान लो कि आपका PUBG ऐप हुआ, वहाँ पे नेटवर्क की बहुत लैग वगैरह ना हो, वहाँ पे हम इलास्टिक नेटवर्क एडाप्टर का यूज करेंगे, ठीक है। बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा हो, लो लेटेंसी हो, ठीक है। और ये मल्टीपल चॉइस सपोर्ट इंस्टांस टाइप का है, ठीक है। अब आते हैं इलास्टिक फैब्रिक एडाप्टर, ठीक है। इसका प्रयोग बहुत हाई परफॉर्मेंस में होता है, जैसे कि ML का कोई ऐप एप्लीकेशन है, AI का कोई एप्लीकेशन है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नेटवर्क की ज़रूरत है, नेटवर्क परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरत, जहाँ पे आपको फ्रिक्वेंटली डेटा एक्सेस हो रही है, वहाँ पे हम इलास्टिक फैब्रिक एडाप्टर का यूज़ करते हैं। और ये भी सारे एप्लीकेशन के साथ टाइटली कपल्ड है, ठीक है, और सारे इंस्टांस के साथ ये अटैच है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा बना देखते हैं कि सर ये बनेगा कैसे, सर ये बनेगा कैसे, ठीक, सर ये बनेगा कैसे। आप यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन में जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे नेटवर्क इंटरफेस। आप क्या कर सकते हो ना, एक सर्वर के साथ मल्टीपल नेटवर्क अटैच कर सकते हो, मल्टीपल नेटवर्क। अभी देखो हमने बनाया तो हमारा एक बना, नेटवर्क इंटरफेस जब बनाओगे तो आपका एक बन जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन मैं चाहता हूँ ना, मैं अपने सर्वर के साथ मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेस अटैच करूँ।
तो मैं यहाँ पे गया क्रिएट नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। मैं कहता हूँ इस बार नेटवर्क, ठीक है। सब नेट आईडी मैंने 1A रख दिया, ठीक है। मैं इनेबल, अभी देखो इलास्टिक फैब्रिक पूछ रहा है, मैं कहता हूँ नहीं भाई अभी इन्हें कुछ नहीं ऐसा करो, ठीक है। और मैंने ये दे दिया, ठीक है। मैं वन वेब कर देता हूँ, वेब 1 वाला, ठीक है। क्रिएट इंटरफेस कार्ड हो गया, ठीक है। अब देखो ये हमारा बन रहा है अवेलेबल, ठीक है। ये हमारा बन रहा है, ये हमारा बन रहा है। सर मैं चाहता हूँ ना आप इसके साथ ना व्यू पहले बार देख लो, आप इसको ना अटैच कर दो किसी सर्वर के साथ। मैं कहता हूँ ठीक है भाई मैं अटैच कर देता हूँ, अटैच किया, ठीक है। मैंने वेब 1 के साथ अटैच कर दिया, वेब 1 के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। सर कहाँ अटैच हुआ है, मैं वेब 1 पे जाके आपको नेटवर्क परफॉर्मेंस में दिखाता हूँ, ठीक है। वेब 1 पे नेटवर्क परफॉर्मेंस आपको दिखाता हूँ मैं। नेटवर्क में देखो ये हमने अटैच कर दिया था, ठीक है। ऐसे ही आप डिफरेंट नेटवर्क इंटरफेस अटैच कर सकते हो, ठीक है। उसकी अलग आईपी दे सकते हो, उसकी अलग प्राइवेट आईपी आपको मिल जाएगी, ठीक है। प्राइवेट आईपी मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें आप उसके साथ इंटरफेस के साथ कर सकते हो, ठीक है। देखो मैंने स्टॉप कर दिया फिर भी इसका आईपी एड्रेस नहीं चेंज हुआ है, वही सेम है, ठीक है। स्टॉप होने के बावजूद भी, तो ये पूरा एजेंडा था। अब थोड़ा लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, ठीक। थोड़ा लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं कि ईसीटी परचेजिंग ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। बहुत होता है कि बहुत लोग सीख जाते हैं ईसीटी इंस्टांस बनाना, लेकिन ये नहीं सीख पाते हैं कि उसका यूज क्या है, कहाँ हमें कौन सा ईसीटी इंस्टांस यूज करना है, ठीक है। सपोज दैट मान लो कि मुझे एक ऐसा इंस्टांस चाहिए कुछ ही समय के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ऐसा इंस्टांस मिले मुझे जहाँ की 2 ही 3 मतलब 1-2 हफ्ते या 1-2 जहाँ डेवलपर टेस्टर अपना टेस्ट कर सकें, फिर उसे रिलीज कर सकें उसी इस इंस्टांस को, और जितना यूज करें उसी का हम पेमेंट कर सकें, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे नहीं चाहिए, वहाँ पे हम ऑन डिमांड इंस्टांस का यूज करते हैं, ठीक है। लिखते जाइएगा मैं जो भी बोल रहा हूँ, ठीक है। ये पूछा जाता है कि कितने टाइप के इंस्टांस होते हैं। स्पॉट इंस्टांस क्या होता है सर, देखो ये क्या होता है बहुत ही ज़्यादा इफ़िशियंट AWS में माना जाता है ये, ठीक है। और इसकी सेविंग मुझे लगता है ऑन डिमांड से बहुत ज़्यादा होती है, और कंपनियां बहुत स्पॉट इंस्टांस का ही यूज करती हैं जहाँ पे ऑटो स्केलिंग वगैरह आती है, ठीक है। जहाँ पे ऑटो स्केलिंग वगैरह आती है वहाँ पे हम स्पॉट इंस्टांस का यूज करते हैं, ठीक है। रिजर्व इंस्टांस क्या होता है सर, रिजर्व इंस्टांस होता है ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि ना मैं किसी एक इंस्टांस को रिजर्व कर लूँ, मैं किसी एक इंस्टांस को ऑन डिमांड मतलब डिमांड पे रिजर्व कर लूँ कि मेरा एप्लीकेशन बस इसी सर्वर पे चलना चाहिए, ठीक है। और इसकी सेविंग 75% कॉस्ट कंपेयर्ड में लो होती है एज कम्पेयर ऑन डिमांड, ठीक है। डेडिकेटेड होस्ट क्या होता है सर, ठीक है। डेडिकेटेड होस्ट की आपने AWS को रिक्वेस्ट किया कि मैं डेडिकेटेड होस्ट चाहता हूँ, आप बस मुझे फिजिकल सर्वर दो, मैं उस पर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल वगैरह सब कर लूँगा, ठीक है। अब बस मुझे उस फिजिकल होस्ट का ही पैसा देना है, ठीक है। वहाँ पे होता है डेडिकेटेड होस्ट। सर शेड्यूलिंग क्या होता है, शेड्यूलिंग रिजर्व इंस्टांस का मतलब ये होता है कि मैं चाहता हूँ ना कि मुझे शेड्यूल का ही पैसा देना है। मैं मान लो कि कभी जब अमेजोन या फ्लिपकार्ट का सेल वगैरह लगता है सैटरडे फ्राइडे संडे में, ठीक है, तभी वो सर्वर लॉन्च हो, ठीक है, और तभी मुझे उसका पेमेंट करना पड़े। अगर वो शेड्यूल नहीं है तो मुझे उसका पैसा ना देना पड़े, वहाँ पे हम रीशेड्यूल्ड रिजर्व इंस्टांस का यूज करते हैं। सर डेडिकेटेड इंस्टांस क्या होता है, डेडिकेटेड इंस्टांस का ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा एक कस्टमर है और उस कस्टमर को मैं सिंगल होस्टेड एप्लीकेशन प्रोवाइड करूँ, ठीक है, कि उस पर बस उसी का सर्वर एप्लीकेशन चले, ठीक है। तो वहाँ पे हम डेडिकेटेड इंस्टांस का प्रयोग होते हैं, वहाँ पे आपको आवरली के बेसिस पे पेमेंट करना होता है, ठीक है। और वो सिंगल कस्टमर के लिए, जहाँ पे सिंगल कस्टमर की डिमांड होती है वहाँ पे हम ईजी टू परचेज का ऑप्शन डेडिकेटेड इंस्टांस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का पूरा 2 दिन का सेशन, ठीक है। और अब हम मूव करेंगे S3 के ऊपर, और S3 के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। S3 के मैं कह रहा हूँ उससे पहले हम AMI के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। IAM के ऊपर मूव करने के बाद हम S3 के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का एजेंडा था कि क्रिएट के ईसीटी इंस्टांस कैसे होता है, इमेज कैसे बनती है, क्रिएट स्नैपशॉट कैसे होता है, इंटरफेस क्या होती है, पब्लिक इलास्टिक आईपी क्या होता है, ईसीटी परचेजिंग ऑप्शन क्या होता है। मेरा मानना ये है कि आप जाओ इसे करो, ठीक है, सीखो, और
और जब तक करोगे नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको एज ए थ्योरेटिकल देखने में ही मज़ा आएगा। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको ये सारी चीज़ें मज़ा नहीं आएंगी, ठीक है। आप 1 से 2 बार कर लोगे, फिर आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप जाके अदर वीडियो भी देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। और आपको अगर 1-to-1 ट्रेनिंग लेनी है तो आप इसकी लाख की वेबसाइट पे जाके आप यहाँ से किसी भी इंस्ट्रक्टर से आप उनके फील्ड में आप उनसे ट्रेनिंग वगैरह ले सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।